हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर हमने कल स्टैटिक्स ख़त्म की थी और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2, बहुपद। देखिए बेटा कैसे होगा। पहले एक्सरसाइज है कि किसी बहुपद के पी एक्स के लिए वाई क्यू एक्स के ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब है बेटा कि हमें शून्यांक का मतलब है कि हमें ये बताना है कि इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो देखिए ज़ीरोज़ कैसे निकालनी है इसमें हमें। बेटा बहुत सिंपल है निकालना। हमें ये देखना होता है केवल कि ये कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट हो रहा है या टच हो रहा है। जितनी बार कट हो रहा है या टच हो रहा है उतनी ही ज़ीरोज़ होंगी। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए एक्स एक्सिस पे कोई ना तो कट है ना टच है, इसलिए इसकी जो ज़ीरोज़ होंगी या शून्यांक होंगे वो क्या होंगे बेटा, ज़ीरो होंगे। ठीक, ऐसे ही हमारे पास दूसरा ग्राफ है। दूसरे ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस पर एक बार कट हो रहा है, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा हमारे पास, या ज़ीरो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए एक बार ये रहा, दो तीन, यहाँ पर तीन बार है, तो इसकी ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी हमारे पास, थ्री हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक दो, दो बार कट हो रहा है, तो इसकी ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी बेटा, इसकी ज़ीरोज़ टू हो जाएगी। इस वाले ग्राफ में एक दो तीन चार, चार बार कट हो रहा है, तो इसकी ज़ीरोज़ हो जाएंगी हमारे पास चार। ठीक, इस वाले ग्राफ में एक दो तीन, तीन बार हो रहा है, तो इसकी ज़ीरोज़ हो जाएंगी हमारे पास तीन। ठीक है, तो काफ़ी आसान थी ये। तो इस तरीके से हम अपनी ज़ीरोज़ को फाइंड कर सकते हैं ग्राफ को देखकर। ठीक, और पॉलिनोमियल में क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आ जाता है कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसको कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा इसको करती है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो परवलय होता है। परवलय, और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, बता दिया मैंने आपको। चलिए अगले एक्सरसाइज में क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। देखिए कैसे करना है शून्यांक। हम क्या करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 2 आ जाए। पीछे से देखना होता है ये कौन सा साइन है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके लाना है, प्लस है तो प्लस करके लाना है। तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 2 आ जाए। देखिए कैसे करते हैं। 8 हमने यहाँ लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखिए 2 2 ज़ा 4। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बेटा 8 ही आएगा इस 2 से, और अगर 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। और हमें ऐसे ही नंबर चाहिए थे कि जिनकी मल्टीप्लाई करके 8 आए और माइनस करके 2 आ जाए। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह मैंने लिखा, 2 की जगह लिखा मैंने 4 माइनस 2, ये एक्स ऐसे ही माइनस 8। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8। अब इन दोनों से देखिए, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, तो ये बचा x माइनस 4, प्लस इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा x माइनस 4। पूरे से कॉमन आ रहा है x माइनस 4, ये बचा x प्लस 2। ठीक, अब शून्यांक क्या क्या हो जाएंगे, x माइनस 4 इक्वल 0 रखें अगर हम, तो x की वैल्यू आ गई 4, और इधर x प्लस 2 इक्वल 0 रखें तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो करना क्या, दोनों को प्लस कर देते हैं, 4 प्लस माइनस 2, तो आ गया हमारे पास 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो 4 2 जा 8, ऐसे हो जाएगा माइनस 8। अब हमें इसकी जांच भी करनी है, वेरीफाई करना है। जांच करते हैं, वेरीफाई। देखिए इसके लिए हमें करना क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको कंपेयर करा जाता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो मेरा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो होगा ए, तो यहाँ पे क्या है 1 मान लेते हैं, तो ए आ जाएगा 1, बी हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा -8। ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्य अंकों का योग, सम ऑफ जीरोज शून्य अंकों का योग इसका फॉर्मूला होता है बेटा -b/a। तो b कितना है -2, a कितना है 1, तो यह आ जाएगा 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्य अंकों का गुणनफल, ये हो जाएगा c/a। तो c कितना आएगा बेटा, देखिए c हमारे पास है -8 और a है 1, तो -8/1 ये आ जाएगा -8। तो आप ऊपर जांच करिए, देखिए गुणनफल शून्य अंकों का योग 2 ही था और गुणनफल क्या था -8 ही था, तो देखिए यही आया, क्या 2 ही आया और -8 ही आया। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन में जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। देखिए 1 की मल्टीप्लाई करते हैं आगे, 4 आ जाएगा, तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 2 4 ही आ जाए। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो देखो 2 और 2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 ही आएगा, और 2 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो ये भी 4 आएगा। हमें ऐसे ही नंबर चाहिए थे, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, इसकी जगह हो जाएगा 2 + 2s + 1। तो 4s स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 2s प्लस माइनस माइनस 2s + 1। इन दोनों से देखिए 2s कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 2s - 1। इन दोनों से 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा 2s - 1। बेटा एक बात इसमें याद रखनी होती है कि अगर बाहर माइनस लगा हुआ है, हम ब्रैकेट लगा रहे हैं तो भी साइन चेंज करना है, ब्रैकेट हटा रहे हैं तो भी साइन चेंज करना है। देखिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, बाहर माइनस था, तो हमने क्या करा, साइन चेंज कर दिया। ठीक, अब पूरे से देखिए 2s - 1 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 2s - 1। तो 2s - 1 इक्वल 0 करेंगे तो 2s इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 और s हो जाएगा 1/2। और ऐसे इधर 2s - 1 इक्वल 1, तो 2s इक्वल 0 है, 2s इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 और s हो जाएगा 1/2। ठीक है, सेम ही आ रहे हैं दोनों। अब करना क्या है, इनका योग निकालना है, सम निकालना है, यानी कि सम यानी कि योग, दोनों को प्लस कर देते हैं 1/2 + 1/2। तो नीचे सेम नंबर है तो ऊपर वाले डायरेक्ट हो जाएंगे, 1 + 1 तो 2/2, 2 से 2 गया, ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि गुणनफल होगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये बन जाएगा 1/4। ठीक है, जांच कर लेते हैं, जांच यानी कि वेरीफाई। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s + 1। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ए देखिए वेरिएबल ऐसे है यहाँ पे, तो ऐसे ही लेंगे हम भी, 4s स्क्वायर प्लस bs + c। तो इससे अगर हम देखें, जो ए आएगा, ए हो गया 4, बी हो गया -4 और सी हो गया 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट था हमारे पास -b/a। तो ये हो गया -4/1, तो ये आ जाएगा 4। और सम क्या था, सॉरी ये सम का फॉर्मूला था, सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो c कितना हमारे पास 1 और a कितना है 4, तो 1/4। तो ऊपर देखिए ये आया था, सम 1 आया था, प्रोडक्ट 1/4 आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ी ऊपर नीचे लिखी हुई है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी,
उसके बाद सिंगल एक्स वाली टर्म आएगी और लास्ट में ये नंबर आएगा बिना एक्स वाला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब सिंपल सॉल्व करना है कि पहले 3 की मल्टीप्लाई 6 में, तो 3 6 जा 18, तो 18 हमने यहाँ लिखा। 2 से करा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब हमें करना क्या है, 18 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 7 आ जाए। ठीक है, माइनस करके 7 आ जाए। तो देखिए कैसे होगा। 3 3 जा 9, देखिए 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 18 ही आएगा, और 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही मुझे नंबर चाहिए थे, तो ये हो गया हमारे पास 6x² माइनस 7 की जगह आ जाएगा 9 माइनस 2 x माइनस 3। तो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या लिया, 3x कॉमन, तो ये आ गया 2x माइनस 3, प्लस यहाँ से 1 कॉमन, तो ये आया 2x माइनस 3। अब पूरे से 2x माइनस 3 कॉमन, ये आ गया 3x प्लस 1। अब 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x हो जाएगा हमारे पास इधर 3, x हो जाएगा 3/2, और 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x हो जाएगा हमारे पास -1, x हो जाएगा -1/3। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अब इनका सम निकाल लेते हैं। सम यानी कि योग, तो सम क्या होगा, 3/2 प्लस -1/3। तो एक मिनट, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम आया बेटा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। अब 3 की इधर मल्टीप्लाई, 2 की इधर मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया 7, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट आ गया हमारे, योग आ गया हमारे, सम आ गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल निकालते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो 3 से 3 कट हो गया, ये बच्चा हमारे पास -1/2। ठीक है बच्चा, अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब कर देते हैं, चलिए, ax² प्लस bx प्लस c। तो a क्या आ जाएगा 6, b क्या आ जाएगा 7, और c क्या आ जाएगा, सॉरी b आएगा -7, c आएगा -3। फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा था सर, कि -b/a होता है। तो -b कितना, -7, a कितना है 6, तो ये जाएगा 7/6। देखिए सम यही था 7/6। अब सॉरी, सम प्रोडक्ट लिख दिया गलती से, सॉरी, ये आ गया सम। ठीक, अब निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, c/a। तो c कितना है बेटा -3, a कितना 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया -1/2। तो बेटा सम देखिए 7/6 ही आया था, और प्रोडक्ट -1/2 वही हमारा आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा देखिए 4u² प्लस 8u। तो इन दोनों से देखिए 4u कॉमन आ रहा है, तो ये बचा u प्लस 4 2 जा 8। तो जब हम 4u इक्वल 0 करेंगे तो u हो गया 0, और जब u प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे u हो गया -2। ठीक बेटा, अब सम निकाल लेते हैं। सम क्या होगा, 0 प्लस -2, तो आ गया -2। प्रोडक्ट निकाल देते हैं। प्रोडक्ट क्या होगी, 0 मल्टीप्लाई -2, तो यह जाएगा 0। ठीक, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई के लिए हमारे पास है क्वेश्चन 4u² प्लस 8u। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन au² प्लस bu प्लस c। तो a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 8, और c हमारे पास है नहीं तो 0। और फॉर्मूले से करते हैं, सम निकालते हैं। पहले सम का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो b कितना है 8, a कितना है 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया -2। देखिए बेटा यही था सम हमारे पास। अब प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, c/a। c है नहीं, 0 है, 0/4,
तो आंसर जाएगा 0 और ये हमारी प्रोडक्ट थी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। तो बेटा t² = 15 हो जाएगा, तो t क्या आ जाएगा ±√15। तो दो जीरोज आ गई, एक आ गई हमारे पास √15 और एक आ गई हमारे पास -√15। ठीक है, तो कर लेते हैं अब इसको, सम निकालते हैं। देखिए सम √15 प्लस -√15, तो √15 प्लस माइनस माइनस √15, तो ये आ गया 0। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, √15 मल्टीप्लाई -√15, तो √15 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -15। ठीक है, अब हमारे पास था t² - 15। स्टैंडर्ड इक्वेशन है at² + bt + c = 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b क्या हो जाएगा है ही नहीं तो 0, और c क्या हो जाएगा बेटा -15। फॉर्मूला था सम का हमारे पास -b/a। तो b कितना 0, a कितना है 1, तो 0/1 0/1 0, और प्रोडक्ट वो होता है c/a। c कितना है -15, a कितना है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -15। ठीक है, तो यही आ रहा था, देखिए 0 और -15, ये भी आंसर आ गया हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3x² - x - 4। मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बेटा आप अपने आप खुद ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना बहुद्विपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग भी गिवन है, गुणनफल भी गिवन है, यानी कि ये हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल इक्वल 0। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख देता हूँ, x² इक्वल सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 0। देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट, सम गिवन है 1/4, तो x² माइनस ब्रैकेट 1/4x, और प्रोडक्ट गिवन है -1 इक्वल 0। ठीक है, तो x² माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल 0। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ और यहाँ पर भी 1 ले लूँ, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका 4, तो इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी, तो ये जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ये 4 इधर जाके 0, तो ये आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0 आंसर। ठीक, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है बेटा √2 और 1/3। तो फॉर्मूला लगाते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3 इक्वल 0। तो इस 3 यहाँ 1 मानते हैं, यहाँ भी 1 मानते हैं, एलसीएम क्या जाएगा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो ये जाएगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल 0। तो 3 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 इक्वल 0 आंसर। ठीक है, अब थर्ड है 0√5। थर्ड में सम गिवन है 0, तो x² माइनस 0x और प्रोडक्ट गिवन है √5 इक्वल 0। तो x² 0 माइनस x 0 ही हो जाएगा और प्लस √5 इक्वल 0 आंसर। ठीक है, थर्ड। अब फोर्थ में 1 1 है, तो x² सम भी 1 है हमारे पास और प्रोडक्ट भी 1 है, तो इक्वल 0। तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0।
ठीक है आंसर। अब फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में बेटा 1/4 और -1/4 गिवन है, तो फॉर्मूले में लगाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि -1/4 इक्वल 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल 0। तो यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 4 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/4 इक्वल 0। तो ये इधर जाके 0, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4 और 1 वाला, आप ये खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।